हेलो, प्रेज द लॉर्ड, गॉड्स मॉर्निंग। कैसे हैं आप? हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। दिस मॉर्निंग आज का दिन शायद आप शाम को सुन रहे हैं मुझे, पर मेरा प्रोग्राम तो सुबह 6 बजे आता है। रोज एक ही अध्याय कम से कम पढ़ रहे हैं। ओके, कुछ लोग मुझे मैसेज करके बोलते हैं कि आपने पूरा एक्सप्लेन नहीं किया। दिस इज नॉट मैसेज और सरमन, ये संदेश नहीं है, और नॉट अ बाइबल स्टडी, बट दो इट्स बाइबल रीडिंग। मैं आपके लिए बस थोड़ा मोटिवेट करता हूँ ताकि कम से कम एक अध्याय पढ़ें। कोशिश करता हूँ कि 10 मिनट में, कभी कभी ज्यादा भी होता है। आज का अध्याय थोड़ा बड़ा है। विश्वासघाती के विनाश के लिए प्रार्थना। ये दाऊद का मश्कील है। एग्जैक्टली द मश्कील का शब्द मुझे मतलब अर्थ पता नहीं, पर हाँ जो पता है वो बताता हूँ। मश्कील का मतलब ये है, जैसे कि मैंने आपको हमेशा प्रेरित किया है, कि मन के विचारों को गीतों के अंदर ढालना। मतलब आप दोहा कह सकते हो आप इसको, और एक तरह की प्रेरणा ही समझिए। चैप्टर 55 बुक ऑफ साम्स, भजन संहिता, उसका 55 अध्याय, पहला वचन। हे परमेश्वर, मेरी प्रार्थना की ओर कान लगा और मेरी गिड़गिड़ाहट से मुंह न मोड़। मेरी ओर ध्यान देकर मुझे उत्तर दे। मैं चिंता के मारे छटपटाता हूँ और व्याकुल रहता हूँ, क्योंकि शत्रु कोलाहल और दुष्ट उपद्रव कर रहे हैं। वे मुझ पर दोषारोपण करते हैं और क्रोध में आकर सताते हैं। मेरा मन भीतर ही भीतर संकट में है और मृत्यु का भय मुझ में समा गया है। भय और कपकपी ने मुझे पकड़ लिया है और भय के कारण मेरे रोए रोए खड़े हो गए हैं। तब मैंने कहा, भला होता कि मेरे कबूतर के से पंख होते तो मैं उड़ जाता और विश्राम पाता। भागने की इच्छा सबको आती है। जब आप किसी मुसीबत में पड़े हो तो नेचुरली ऐसी चीजों से भागने के लिए तो हमारा व्यक्ति कोशिश करता है, जितना व्यक्ति हो सके तो भागने की कोशिश करता है, पर अगर सामना करना पड़े तो करता भी है। मनुष्य ऐसा ही बनाया, परमेश्वर ने उसे बड़ा सामर्थी बनाया है। एंड ही ऑलवेज फाइट्स। वो लड़ता भी है, जीतता भी है और प्राप्त भी करता है। यही बात हमारे बीच में यहाँ पर ऐसा इस प्रकार से है भी। परंतु हम जितने यहोवा के चुने हुए हैं, अलग किए हुए हैं यीशु मसीह के लहू से, आपको और मुझे परमेश्वर ने हर समस्या का सामना करना सिखाया है, सिवाय एक के। स्त्री, लड़की, बिल्कुल आप देख लो ढूंढ के, क्योंकि यहाँ से भागने के लिए कहा है। ये व्यभिचार की बात है। ये पुरुषों के लिए भी है और लड़कियों के लिए भी है, कि वो पुरुषों के चक्कर में ना आए। बाकी सारी बातों का सामना करने के लिए कहा है। अचानक से आपको लग रहा होगा कि मैंने किसी और भाग के बारे में क्यों बात की, बट ट्रूथ इज दिस इज ट्रूथ, सच्चाई है। 7 पद। देखो, फिर तो मैं उड़ते उड़ते दूर निकल जाता और जंगल में बसेरा लेता। मैं प्रचंड ब्यार और आंधी के झोंके से बचकर किसी शरण स्थान में भाग जाता। हे प्रभु, उनका सत्यानाश कर और उनकी भाषा में गड़बड़ी डाल दे, क्योंकि मैंने नगर में उपद्रव और झगड़ा देखा है। रात दिन वे उसकी शहरपनाह पर चढ़कर चारों ओर घूमते हैं। उनके भीतर दुष्टता ने बसेरा डाला है और अंधेर, अत्याचार और छल उसके चौक से दूर नहीं होते। जो मेरी नामधराई करता है वह शत्रु नहीं था, नहीं तो मैं उसको सह लेता। जो मेरे विरुद्ध बढ़ाई मारता है वह मेरा बैरी नहीं है, नहीं तो मैं उससे छिप जाता। परंतु वह तो तू ही था जो मेरी बराबरी का मनुष्य, मेरा परम मित्र और मेरी जान पहचान का था। Is this simple thing? क्या ये छोटी बात है? नो, इट्स नॉट सिंपल थिंग। बहुत गंभीर बात है। 14 पद में लिखा है, हम दोनों आपस में कैसी मीठी मीठी बातें करते थे। हम भीड़ के साथ परमेश्वर के भवन को जाते थे। उनको मृत्यु अचानक आ दबाए, वे जीवित या अधोलोक में उतर जाएं, क्योंकि उनके घर और मन दोनों में बुराई और उत्पात भरा है। अब क्या लगा कि परमेश्वर के बारे में कह रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ, पढ़ो तब आपको समझ में आएगा। गारंट समझ में आ गया। 16 वर्स। परंतु मैं तो परमेश्वर को पुकारूंगा और यहोवा मुझे बचा लेगा। सांझ को, भोर को, दोपहर को, तीनों पहर में दुहाई दूंगा और कराता रहूंगा, और वह मेरा शब्द सुन लेगा। जो लड़ाई मेरे विरुद्ध मची थी, उसने उसे मुझे कुशल के साथ बचा लिया। उन्होंने तो बहुतों को संग लेकर मेरा सामना किया था, परंतु जो आदि से विराजमान है वह सुनकर उनको उत्तर देगा। ये वे हैं जिनमें कोई परिवर्तन नहीं और उनमें परमेश्वर का भय है ही नहीं। उसने अपने मेल रखने वालों पर भी हाथ छोड़ा है। उसने अपनी वाचा को तोड़ दिया है। उसके मुंह की बातें जो मक्खन की सी चिकनी थी, परंतु उसके मन में लड़ाई की बातें थी। उसके वचन तेल से अधिक नरम तो थे, परंतु नंगी तलवारें थी। अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, तब वह तुझे संभालेगा। वह धर्मी को कभी टलने नहीं देगा, परंतु हे परमेश्वर, तू उन लोगों को विनाश के गड्ढे में गिरा देगा। हत्यारे और छली मनुष्य अपनी आधी आयु तक भी जीवित न रहेंगे, परंतु मैं तुझ पर भरोसा रखे रहूंगा।
और प्रभु जीवित रहूंगा। हालेलुया। लास्ट लाइन मैंने अपनी तरफ से कही, इससे बेहतर और क्या है कि यहोवा मेरे साथ है। Isn't it? बहुत छोटी जिंदगी, मैं अपनी जिंदगी को बस इस तरह से काउंट करता हूँ 70 ईयर्स, उसके बाद तो क्या शरीर में ताकत बचेगी। इस 70 ईयर्स में मेरे 50% मेरी लाइफ हो चुकी है। लग रहा है कि बहुत ज़्यादा निकल गई है, लेकिन इस 36 ईयर्स की एज में मैंने बहुत कुछ देख लिया। और जो मैंने देखा है, पता है क्या, मैं इस बात से आनंदित हूँ कि मैं जानता हूँ कि मेरा परमेश्वर कौन है, वो क्या करता है, किस लिए मुझे चलाता है, कैसे चलाता है, और वो मेरी प्रार्थना का उत्तर कैसे देगा। आज मेरे पास एक मैसेज था एंड आई रिप्लाई टू, मतलब कल किया होगा शायद वो मैसेज। कहा कि मैं नहीं जानती कि परमेश्वर की इच्छा मेरे जीवन में क्या है। मूसा भी नहीं जानता था, अब्राहम भी नहीं जानता था, 12 चेले भी नहीं जानते थे, कोई नहीं जानता कि परमेश्वर की इच्छा उनके जीवन में क्या है, लेकिन परमेश्वर ठीक समय पर बताता है। अब्राहम को परमेश्वर ने कहा मेरे पीछे आ जा। अब्राहम बोला ठीक है, आ गया, चलो। उसने ये नहीं बोला कहाँ चलना है। अब्राहम के पिताजी ने पूछा होगा कहाँ जा रहा लड़के। अब्राहम ने बोला जा रहा हूँ। हाँ वही पूछा, तू जा कहाँ रहा है। परमेश्वर ने बोला है अच्छा ठीक है, पर जा कहाँ रहा है। पता नहीं कहाँ जा रहा हूँ। अच्छा घर वाले सारे पूछ रहे होंगे, कोई भी आता जाता तो पूछते कि नहीं पूछते कहाँ जा रहा है भाई। अब्राहम से पूछा तू कहाँ जा रहा है, पता नहीं। क्या परमेश्वर की इच्छा जानता था वो? नहीं जानता था। वैसे परमेश्वर की इच्छा जानना आसान है, इतना मुश्किल भी नहीं, पर मेरी सलाह में ना जानो तो अच्छा है, क्योंकि अय्यूब भी नहीं जानता था कि अय्यूब दुख क्यों उठा रहा है। लेकिन जब अय्यूब के सवालों पर परमेश्वर ने सवाल किए तो अय्यूब चुप हो गया। अय्यूब ये पूछ रहा था क्या गलती है मेरी, मैंने क्या किया है। पता है क्या, परमेश्वर ने उसके सवाल का जवाब नहीं दिया। परमेश्वर ने अय्यूब से सवाल पूछा, सवाल का जवाब सवाल, सवाल का जवाब सवाल। जब ये सवाल पूछा गया तो अय्यूब के पास जवाब ही नहीं था। परमेश्वर ने उसको फिर जवाब दिया, वो जो चाहता था उसके लिए सब कुछ भर दिया। एक उम्र में आके आदमी संपत्तियों के बारे में बहुत ज्यादा नहीं सोचता। एक शब्द आता है ना पगलैट, वो पगलैट ही है जिसने अपने जीवन में कुछ नहीं समझा, वही चीजों के पीछे दौड़ लगा रहता है। हाय मेरा, हाय मेरा, ये या वो। आप में और मुझ में तो बड़ी संतुष्टि है कि नहीं। प्रभु का धन्यवाद हो। आइए दुआ करते हैं। खुदा धन्यवाद तेरा कि प्रभु तूने हमें अपनी मर्जी नहीं बताई, परंतु जो समय पर होगा प्रभु तू पहले हमें बता देगा। तेरी इच्छाएं जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, हम में रोज हो, आज हो, आने वाला दिन हो, हमेशा हो, तेरी मर्जी सदैव पूरी हो। धन्यवाद इस दिन के लिए और तेरे लोगों के लिए, यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको फलवंत करे, उसकी इच्छा में आप चलें। आमीन। जय मसीह की। परमेश्वर का वचन जीवन देने वाली रोटी है। आओ हम इस जीवन देने वाली रोटी का और मजा लें विजनरी टीवी पर। हम हमेशा सोचते हैं कि शायद मैं भी बाइबल कॉलेज जाकर बाइबल को अच्छे से सीखता, पर अब आपके लिए है विजनरी टीवी, डीप हिंदी बाइबल स्टडी के लिए।